हमारे देश की सरकार लगातार एक बात पर बहुत जोर देती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, जब से भी ये कार्यकाल चल रहा है, तब से लेकर अब तक विदेश नीति में बहुत ही सुधार हुआ है और जिसके चलते हम कई देशों के साथ अपने रिश्ते मधुर बना पाने में कामयाब साबित हुए हैं। अगर ये बात सच होती तो सबसे ज्यादा खुशी इस देश के नागरिकों को ही होती, क्योंकि हर नागरिक ये चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े और तमाम वो देश जो भारत को कम आंकते थे फिर से भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे कि देखिए भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या सच में विदेश नीति इतनी कायम हुई है दोस्तों? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल है। विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि पहले जब पहलगाम में हमला होता है तो सीज फायर का ऐलान भारत के करने से पहले अमेरिका बीच में कूद पड़ता है और अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर कराने में मध्यस्थता की भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो अमेरिका था, जबकि हम इसको नकार चुके हैं। हमने किसी के कहने पर युद्ध नहीं रोका, ये भारत की सरकार कई बार कह चुकी है, बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। और अब खबर ये सामने आ रही है कि जो G7 समिट होने वाला है दोस्तों, जिसमें अभी तक का रिकॉर्ड है कि भारत कभी भी एब्सेंट नहीं रहा, उस समिट में इस बार अभी तक टिल डेट जब मैं वीडियो शूट कर रही हूं, भारत को कोई निमंत्रण, कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया है। ये कनाडा में होने वाला है समिट और अभी तक कोई इनविटेशन भारत को नहीं आया है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी हो जाता है जब किसी देश में कोई समिट का आयोजन किया जा रहा है और भारत को वहां पर बुलाया जाए। भारत का सम्मान यही है कि आप बुलाएंगे तो हम जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं आपके निमंत्रण का पालन करेंगे। आप निमंत्रण भेजकर तो देखिए। लेकिन कनाडा की तरफ से कोई इनविटेशन, कोई निमंत्रण भेजा नहीं गया है। जिस समिट की चर्चा मैंने शुरुआत में की, वो समिट क्या है बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक कनाडा द्वारा इस साल G7 समिट आयोजित किया जा रहा है और अभी तक कनाडा की तरफ से हमें कोई इनविटेशन नहीं आया है, जबकि 16-17 जून को यानी कुछ ही दिनों बाद कनाडा में ये समिट होने वाला है। अब इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि अगर 2 से 3 दिन में भी कनाडा की तरफ से हमें इनविटेशन भेज दिया जाता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे, क्योंकि जब किसी देश में कोई समिट आयोजित होता है और आपको किसी और देश को इनवाइट करना है, खासकर प्रधानमंत्री को इनवाइट करना है या उस देश के मुखिया को इनवाइट करना है, तो आप सबसे पहले ही उनको इन्विटेशन भेजेंगे। काफी समय पहले इन्विटेशन भेजा जाता है ताकि प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है या उनके जो सुरक्षा के इंतजाम है वो दुरुस्त किए जा सके, वो देखे जा सके, सारी चीजें प्रोटोकॉल के मुताबिक हो, ये सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए इनविटेशन बहुत पहले आता है। मगर इस समिट को होने में मात्र कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई भी इनविटेशन भारत को नहीं भेजा गया है। देखिए, ये खबर कह रही है कि अल्बर्टा के कनानास्किस में आयोजित होने वाला है G7 शिखर सम्मेलन और इसको शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। भारत को अभी तक इस समिट के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अगर समिट में भारत को इनवाइट नहीं किया जाता है तो 2019 के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस समिट में शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी तो शामिल होंगे कि नहीं, ये तो अब गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन अगर अभी भी समिट के लिए निमंत्रण भेज दिया जाता तो हो सकता था कि प्रधानमंत्री जी नहीं, लेकिन कोई जिम्मेदार नेता या कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि जो है या विदेश मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि वहां जाकर उस समिट में मौजूद रह सकता था, जाकर मिल सकता था। मगर फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नजर जो है दोस्तों नहीं आ रहा है। देखिए, दिल्ली ओटावा संबंधों में जो खटास आई है उसका नतीजा बताया जा रहा है। ये बात आपके जानकारी में है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपके साथ ये साझा करना चाहेंगे कि साल 2023 में तत्कालीन
कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हमारे जो रिश्ते बिगड़े उस वक्त, क्योंकि जो आरोप भारत पर लगाया गया था कनाडा की तरफ से, ये कहा गया था कि हरदीप सिंह निज्जर, जिनको खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया, उनकी हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था कनाडा की तरफ से, जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और जितने भी राजनयिक रिश्ते थे उस समय, उन राजनयिक रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से काफी फैसले लिए गए, भारत की तरफ से भी काफी फैसले लिए गए, जिसके बाद कनाडा से जो हमारे रिश्ते हैं वो मधुर नहीं रहे दोस्तों। ये बात अलग है कि अगर कुछ चीजों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर जांच चलती भी है, या कहा भी जाता है कि दो रिश्तों के बीच में संबंध ठीक नहीं है, तो भी उन चीजों को किनारे रखते हुए बाकी जो संबंध है, राजनयिक संबंध, वो बनाए जा सकते हैं। अब ये क्या कितना होने वाला है, कितना नहीं, इस बात में अभी फिलहाल के लिए सब मंथन जारी है। देखिए, G7 के जो मेजबान देश हैं, कुछ देशों के अतिथि देश या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित करते हैं। कनाडा ने अब तक यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है, और बाकी के जो देश आमंत्रित किए गए हैं, जिनको निमंत्रण भेजा गया है, उनका नाम फिलहाल के लिए डिस्क्लोज नहीं किया है, जिसके वजह से ये पता नहीं लगाया जा रहा है कि यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा ने और किसको इन्विटेशन भेजा है। तो G7 शिखर सम्मेलन की समय सीमा को अगर देखा जाए तो निमंत्रण के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया है। जैसा मैंने कहा, सुरक्षा टीमों से संपर्क करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, क्योंकि आप बुला रहे हैं तो आपको सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। विदाउट प्रोटोकॉल्स यू कांट इनवाइट एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। तो फिलहाल के लिए यही माना जा रहा है कि देखिए, इस पूरी बात की संभावना जो है कम जताई जा रही है कि मोदी जी 7 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, भले ही निमंत्रण जो है वो अभी मिले या बाद में मिले। अगर निमंत्रण दिया जाता है तो कोई और चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं निमंत्रण दिया जाता है तो ये चौंकाने वाला होगा दोस्तों, क्योंकि 2020 को अगर छोड़ दिया जाए, मेजबान देश अमेरिका द्वारा G7 की बैठक जो है वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद से हर शिखर सम्मेलन में शामिल भी हुए हैं, लोगों से मिले भी हैं, जाकर वहां के नेताओं से भी मिले हैं। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार निमंत्रण जो है वो भेजा गया था। कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने एस जयशंकर से इससे पहले फोन पर बात की थी, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि अनीता आनंद के विदेश मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं चीजें सुधार में आएंगी, लेकिन इनविटेशन ना भेजा जाना ये बहुत सी आगे की राजनयिक संबंधों, रणनीतियों पर भी मंथन करने का एक मौका दे रहा है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहले अमेरिका द्वारा आंख दिखाई गई हमें, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी अमेरिका ने बार बार वही किया जो भारत नहीं चाहता था। हमारा द्विपक्षीय विवाद है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ, और पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ, उस द्विपक्षीय विवाद को एक बड़ी वजह माना जा रहा था। पाकिस्तान और भारत का मामला है, और जब जंग शुरू हुई थी तब यही वो देश हैं जिन्होंने साफ कह दिया था कि हम इसमें नहीं पड़ सकते क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का मामला है। लेकिन जब जंग शांत हुई, सीजफायर हुआ, भारत का ये दावा था कि पाकिस्तान के फोन आने के बाद ये सीजफायर करवाया गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आकर ये कहना कि मैंने रुकवाया या हमने बात की दोनों देशों के बड़े बड़े मुखियाओं से, ये कहां तक सही है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरा, अब कनाडा द्वारा हमें आमंत्रित ना किया जाना, ये किस तरीके की डिप्लोमेसी को दिखाता है? क्या हमारी विदेश नीति में कुछ कमी है, या हमारे जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से संबंध जो है वो ठीक तरीके से कायम नहीं रखे जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है दोस्तों? ये अभी तक पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन आगे देखना होगा कि इनविटेशन अगर भेज भी दिया जाता है तो हमारे देश से G7 समिट में इस बार कौन शामिल होगा और कौन नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।